आप सब? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी हम उठ गए हैं, सुबह हो गई है। अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और अभी चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। आज जा रहे हैं हम बारालाचा पास। तो सो गाइस, यहाँ हम रुके हैं। ये हमारा कैंप। ये रहे मेरे हस्बैंड, उठ गए हैं और यहाँ पे बहुत स्पेस है। लाइक काफ़ी खुला है, पूरा सामान हमारा ऐसे बिखरा पड़ा है। और यहाँ पे भी हमने सारा सामान ऐसे ही फेंका है। अंदर वॉशरूम है। मेरे से होंगी शायद। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। आप मेरे को डांटा मत करो, ठीक है? और यहाँ से देखो फ्रेंड्स, व्यू बाहर का बहुत प्यारा है। और देखो धूप भी लग गई ऊपर। अभी मिलते हैं थोड़ी देर में फ्रेशन अप होने के बाद। ओके, सो अभी हम हो गए रेडी। पैकिंग भी हमारी हो गई है, अभी चलते हैं। सो दिस इज़ द मॉर्निंग व्यू फ्रॉम हियर। यहाँ खाएंगे हम खाना, ब्रेकफास्ट। छोटे हैं ये। आपके लिए थोड़ा बड़ा था। आपके लिए छोटे स्पून है, बड़े ज़्यादा ना। ये जो सामने आप लोकेशन देख रहे हो, यहीं पे हमने कल शाम को कुकिंग करी थी। सच में बहुत ही प्यारी लोकेशन, नदी का एकदम साफ पानी, चारों तरफ शानदार नज़ारे और प्रकृति की खूबसूरती देखने लायक है यार। चलिए, मर्जी है आपकी, जाना है नहीं जाना है, यही रहना है। छोड़ो क्या चलना। तो अब चलते हैं हम अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। तो रास्ते में छोटे छोटे बाज़ारों को पार करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। पहाड़ों के बीच से गुजरती सड़क और बदलते हुए नज़ारे हमारी जर्नी को और भी खूबसूरत बना रहे थे। तभी रास्ते में अब जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे प्रकृति का रंग भी बदलता जा रहा था। रास्ते में आगे बढ़ते हुए हमें भेड़ बकरियों का एक बड़ा सा झुंड देखने को मिला। कुछ देर के लिए तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरी सड़क पर सिर्फ उन्हीं का कब्जा हो। जहाँ तक नज़र जा रही थी, बस सफ़ेद और भूरे रंग की भेड़ बकरियाँ दिखाई दे रही थी। हमने अपनी गाड़ी की स्पीड बिल्कुल धीमी कर दी और आराम से उनका रास्ता पार होने का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर बाद हम दारचा पहुंचे, जहां पुलिस चेक पोस्ट पर हमारी गाड़ी को रोका गया। पुलिस अधिकारियों ने पूछा कि हम कहां जा रहे हैं। तब हमने उनको बताया कि हमारा डेस्टिनेशन बारालाचा पास है। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए हमें आगे बढ़ने की अनुमति दे दी। अब जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे प्रकृति का रंग भी बदलता जा रहा था। हरे बड़े पहाड़ धीरे धीरे गायब हो रहे थे और उनकी जगह सूखी विशाल रहस्यमयी पहाड़ियाँ ले रही थी। चारों तरफ मिट्टी, पत्थर और उबड़ खाबड़ पहाड़ों का ऐसा दृश्य था मानो हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। और फिर अचानक दूर दिखाई दी बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़े शानदार पहाड़ियाँ। वो नज़ारा देखकर सारी थकान पल भर में गायब हो गई और हम जिंगजिंग पास को पार करते हुए हम लगातार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। अभी जा रहे हैं हम बारालाचा पास। अभी हमने क्रॉस किया जिंगजिंग बार
उससे आगे हम रुके हैं थोड़ा सा कि फ़ोटो शूट कर लेते हैं। और देखो यहाँ की लोकेशन, look at the location guys, it's awesome like me। दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं हम बारालाचा पास। जैसे जैसे हम बारालाचाला की ओर बढ़ रहे थे, रास्ते के नज़ारे और भी शानदार होते जा रहे थे। सड़क के दोनों तरफ बर्फ़ से ढकी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दिखाई दे रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो हम बर्फ़ की वादियों के बीच किसी सपनों की दुनिया में सफ़र कर रहे हों। सड़क एक पतली सी लकीर की तरह इन विशाल पहाड़ों के बीच से गुज़र रही थी और हर एक मोड़ एक नया नज़ारा हमारा सफ़र कर रहा था। कहीं दूर तक फैली बर्फ़ की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही थी, तो कहीं ऊंची चट्टानों की दीवारें सड़क के बिल्कुल पास नज़र आ रही थी। जितना ऊपर हम पहुंच रहे थे उतना ही महसूस हो रहा था कि हम हिमालय की गोद में और गहराई तक प्रवेश कर रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ पहाड़, बर्फ़ और प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य था। ऐसा लग रहा था जैसे हर मोड़ पर कोई नई कहानी हमारा इंतज़ार कर रही हो। सच कहूँ तो इस रास्ते का हर किलोमीटर अपने आप में एक डेस्टिनेशन जैसा महसूस हो रहा था। बारालाचाला पास पहुँचने की खुशी तो थी ही, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का सफ़र भी किसी यादगार अनुभव से कम नहीं था। जैसे ही हम बारालाचाला पास के करीब पहुँचे, दूर से ही वहाँ का नज़ारा देखकर हमारा उत्साह और बढ़ गया और हमने देखा कि वहाँ पहले से ही काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी थी और बड़ी संख्या में पर्यटक इस खूबसूरत जगह का आनंद लेने के लिए आए हुए थे। हमने अपनी गाड़ी पार्क की और बाहर निकलकर इस शानदार माहौल का हिस्सा बन गए। निकल रही आंखें। हर कोई अपने अपने तरीके से इस पल को यादगार बना रहा था। कोई फ़ोटो खिंचवा रहा था, कोई वीडियो बना रहा था, तो कोई बस खामोशी से खड़ा होकर इस अद्भुत नज़ारे को अपने दिल में उतार रहा था। चारों तरफ लोगों के चेहरे पर खुशी और उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। रुको, कई घंटों के सफ़र और अनगिनत खूबसूरत नज़ारों के बाद आखिरकार हम पहुंच गए अपने आज के सबसे ख़ास डेस्टिनेशन लोकेशन बारालाचाला पास के पास। कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? कैसा लगता है? अरे यार बताओ कैसा लग रहा है? एल्टीट्यूड सिकनेस हो रही है। हाँ यार मेरे को भी। क्यों चाहिए गैस? ऑनलाइन पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है? कुछ नहीं है कि दिखा दे जो करना। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया, बहुत फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ क्लिक करे और अभी जा रहे हैं हम वापस गाड़ी के पास, क्योंकि हाइट की वजह से यहाँ पे थोड़ी सी मोशन सिकनेस हो रही है, चक्कर चक्कर आ रहा है। नीचे देखना और रास्ता ओके, आराम से बाबा, तुमको आराम से। ठीक है मैं देखूँ। और अब हम आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं गाड़ी के पास और फिर अब हम चलते हैं वापस। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय। यस, फॉलो मी। आपको भी आ रहा है चक्कर? नहीं तो आपको क्या हो रहा है?
बिल्कुल ठीक हो? ओके। यार मन नहीं कर रहा है जाने का। क्या करें, जाना पड़ेगा। जाम, यहाँ पे थोड़ा सा जाम देखने को मिल रहा है। मम्मी ओ मैं बब्बो। हरियाणा से आ रही है मिनका। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक था, ट्रैफिक को पार करते हुए हम आगे बढ़े और निकल गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे शुरू सोई हुई है। शुरू की एक्चुअली तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो शुरू रेस्ट कर रही थी और मैं वीडियो बनाने में बिजी थी, कोई ड्राइविंग करने में, कोई नज़ारों का आनंद लेने में। सो अभी हम पहुँच गए हैं सूरजताल। सूरजताल पहुँच के दोनों बढ़िया नज़ारों का आनंद लेते लेते वहीं लेट गए और मैं बस निहारे जा रही थी ताल को और पहाड़ियाँ ऐसी लग रही थी मानो सफ़ेद चादर बिछी हो और कहीं कहीं मिट्टी। यार बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। You want to say anything? What? चुप हो जाओ। Shut up. Shut up. You shut up. देखो कितने अच्छे हैं मेरे पति। ओ भाई साहब, सुन ली इन्होंने मेरी बात। आँखों में ना चश्मा उतारा ना, बहुत चुप रही है ये। बहुत ही ज्यादा हुई। लगा राज दो भाई? इससे। बिल्कुल। नदी तो देखो यार, मैं अभी तक मेरे को कुछ भी पसंद नहीं आया भगवान कसम इसके अलावा। हाँ भैया, जाने का मन नहीं कर रहा। जाने का मन तो नहीं कर रहा है, पर हाई पीक वाला ज़्यादा बढ़ रहा है अब जितनी गर्मी। तबीयत हो रही है ना खराब। हाँ देखो ये है सूरजताल। और राज भाई से अच्छा नहीं आएगा। Oh my God. बाय बाय सूरजताल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ रुके हैं हम कुछ खाने के लिए। तो हमने फटाफट से अपना ऑर्डर दिया और हम वेट करने लगे और फिर फटाफट से हम निकल गए बाहर, थोड़ा फ़ोटोशूट और फिर निकल गए हम घर की तरफ। और मौसम भी ख़राब हो रहा था, तेज़ हवाएं चल रही थी और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगे बारिश लगने लगी धीरे धीरे। और फिर हम अभी पहुँचे हैं अटल टनल के पास और मौसम एकदम ज़बरदस्त, बारिश लगने वाली थी तगड़े वाली। सो एक तरफ बारिश वाला मौसम था और एक तरफ एकदम साफ मौसम। देखो कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ से अब हम अटल टनल से बाहर निकल के आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पे हल्का सा ट्रैफिक मिला हमें, बट इतना ज़्यादा भी नहीं था। हम यहाँ से फटाफट निकल गए थे और यहाँ थोड़ी देर के लिए मेरी आँख लग गई थी। वैसे मैं कभी गाड़ी में नहीं सोती हूँ, कभी भी नहीं, बट सफ़र इतना लंबा था और हम गए भी इतना दूर थे, तो थकान के मारे एक तो मेरे को चक्कर आ रहे थे, हल्का हल्का सर दर्द हो रहा था। आई थिंक उसी वजह से मेरी आँख लग गई और पता ही नहीं चला। और जब मेरी आँख खुली तब पता है मैं कहाँ थी। कहाँ होना यार, गाड़ी में ही थी।
ऑब्वियस ही बात है, बट हम तगड़ी जाम में फंसे थे। आई थिंक। हेलो गाइस, आप सोच रहे होंगे बहुत देर हो गई है, कोई अपडेट ही नहीं मिली। तो अपडेट कैसे मिलेगी आपको? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को नींद लगी है बहुत ज़्यादा। अभी मैंने 10 मिनट का नैप लिया, तो अभी थोड़ी सी फ्रेश हुई है, तो मैंने सोचा आपको अपडेट दे देती हूँ। ये लाइनें तो मुझे बोल रही कि गाइस काफी देर हो गई, मैंने अपडेट नहीं दिया। मैं लुढ़क गई थी। 7-8 घंटे का नैप लेने के बाद मैंने फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। 7-8 घंटे उल्टियां मार सही बात। अंदर पोटियां बाहर निकालने के बाद अब मैंने सोचा आपको अपडेट दे दूं कि मैं भी हूँ। आई हूँ। और पता है यहाँ पे बहुत जाम लगा हुआ है। ये देखो ऊपर लोग पैराग्लाइडिंग भी कर रहे हैं। गायब हो गया एक, वो है ऊपर जैसे। Let me show you। वो देखो, ये मजे ले रहे हैं। ट्रैफिक है आपका, ये ट्रैफिक है आपका आई थिंक सोलंगनाल के पास से और यहाँ तक हमें आई थिंक 1-2 किलोमीटर हो गए चलते चलते ऐसे ट्रैफिक में ही। बिल्कुल धीरे धीरे चल रही है गाड़ियाँ, आराम से चल रही हैं। रेंग के चल रही है गाड़ियाँ। ये है आपका सोलंग वैली, सोलंग नाला। ये देखो काफ़ी क्राउड है यहाँ पे, लोग पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, रोपवे से जा रहे हैं लोग, भुट्टा खा रहे हैं लोग, फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं। सो गाइस अभी पहुँचे हैं हम मनाली से थोड़ा सा पीछे। अभी हम मनाली से 5 किलोमीटर पीछे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और यहाँ से गूगल मैप पे टाइमिंग बता रहा है 1 आवर, सिर्फ 5 किलोमीटर को। पता नहीं कब पहुँचेंगे, आई होप जल्दी से खुल जाइए जाम। अगेन ट्रैफिक यार, ये ट्रैफिक क्यों ख़त्म नहीं होता? जहाँ देखो वहाँ ट्रैफिक। मेरे को सारे मिस हो गए यार। पता है इनकी ना पूरे रास्ते तबीयत खराब रही, उल्टियाँ बाप रे, पूरे रास्ते बस कुछ एंजॉय नहीं कर पाए, बस ऐसे लेटे रहे। मतलब वॉमिट बुरा हाल हो गया था इनका, ना फोटोज ना कुछ। मैंने तो फुल ऑन मजे किए हैं, बस फोटो वीडियो यही काम। दोस्तों आप कुछ बोलना चाहोगे? आगे वाले दोस्तों नांगे से निकलाना। Oh my God। दिखाओगे आप अपना सुंदर सा चेहरा? नांगे से निकलाना मांग टिक्की की तरह लग रहा है ये। अरे बेला गटिया निकले तो पाके ने होने की। कैसा रहा आपका ट्रिप? एक नंबर बढ़िया। मजे। अभी क्यों रुके हो? अभी तेल लगवाने के लिए तेल लगवाने के लिए कि तेल बनाने के लिए? क्यों रुके हो अभी? एक ही बात है। भाई साहब। सो फाइनली गाइस हम घर पहुंचने वाले हैं, अभी पहुंच गए हैं हम बगला के पास। और आज का दिन ऐसा रहा कि अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। बट आती बार जो ट्रैफिक था ना, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था मनाली में, बहुत ज़्यादा। सोलांग वैली से लेके मनाली तक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। और अपना यहाँ पे पंडोह से आगे
वाली टनल तक। एक पूरी टनल में ट्रैफिक पूरा जाम हुआ पड़ा हुआ। 4 घंटे लग गए एक्स्ट्रा जानी। हाँ 4 घंटे हमें एक्स्ट्रा लग गए। सो अभी पहुँचे हैं हम मेडिकल कॉलेज के पास। यहाँ पे भैया ने अपनी गाड़ी पार्क करी थी। अभी ये जा रहे हैं अपने घर और हम जा रहे हैं अपने घर। तो सामान वगैरह शिफ्ट किया एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में और अभी ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।